एपिसोड 17। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे रुक्मणी ने काजल की मां के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है ताकि वो रुद्र, काजल और साथ ही साथ मेघना को ये एहसास दिला सके कि वे सभी असल में क्या चाहते हैं। और इन सब में रुक्मणी के ना चाहते हुए भी उन्हें रुद्र और मेघना का डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाना पड़ा और साथ ही में काजल और रुद्र की शादी भी फाइनल कर दी। अब देखना ये है कि क्या रुक्मणी की ये आखिरी कोशिश इन सब के जिंदगी को बदल पाएगी या काजल और रुद्र की शादी हो जाएगी। अब ये तो कहानी को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगी। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुक्मणी बाहर खड़ी मेघना को फुट फुट कर रोते देख बहुत दुखी हो रही थी, पर उसको काजल की मां संभालते हुए बोली कि वो ये सब इन सभी के भलाई के लिए ही कर रही है और उन्हें अपने कमरे में लेकर चली गई। चूंकि रात काफी हो गई थी, झूठी ही सही पर शादी की तो सारी तैयारी करनी ही पड़ी थी, जिससे वो सभी काफी थक भी गए थे। इसीलिए सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। वैसे तो सभी सोने गए थे, पर आज की रात नींद कहाँ किसी को आने वाली थी। एक तरफ रुद्र था जो अपने ही आप से लड़ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहता क्या है, और एक तरफ मेघना जो ये बात तो काफी अच्छे से समझ चुकी थी कि वो रुद्र से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करने लगी है, और इसी वजह से वो रो भी रही थी कि ये बात समझने में शायद उसने बहुत देर कर दी। उधर काजल अपने घर में कमरे के लाइट को ऑन ऑफ बार बार कर रही थी और बार बार राजीव के साथ बिताई वो रहा याद आ रहा था, जिससे वो ये शादी को लेकर असमंजस में पड़ गई थी और खुद में ही सवाल कर बोली, आखिर मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं करने जा रही हूँ? मुझे ये शादी करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं मैं मेघना के साथ अन्याय तो नहीं करने जा रही हूँ? मैंने उसके आंखों में रुद्र के लिए एक अलग सा फीलिंग देखा है। वो ये सब सोचते सोचते सो गई। अगला दिन सुबह सुबह, चूंकि आज रुद्र और काजल की शादी होनी थी, इसीलिए सभी बहुत सवेरे सवेरे ही जग गए और मंडप सजाने वाले डेकोरेटर भी आ गया था। तभी अजय जी बोले, अच्छा हुआ आप आ गए, अब जल्दी से मंडप सजाना शुरू कीजिए, कितना सारा काम है और आप लोग आज जाकर आए हैं। आप परेशान मत होइए सर, हम सब काम टाइम पर पूरा कर देंगे। हम अभी मंडप सजा देते हैं, फिर सारे घर को डेकोरेट कर देंगे। तभी राजीव वहां पर आते हुए बोला, अंकल जी आप काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? ये लोग सारा काम कर देंगे, वो भी शाम के समय से पहले। शादी तो रात में ही ना होंगी, तब तक आप आराम कीजिए, बाकी का मैं देख लेता हूँ। अरे राजीव बेटा, अब जब हमारे बेटे के मन के हिसाब की लड़की से उसकी शादी हो रही है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो हम भी बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि ये शादी बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि रुद्र को हमेशा ये शादी याद रहे। राजीव जानता था कि रुद्र उसके पीछे खड़े उसकी बातें सुन रहा है, इसीलिए वो और जानबूझकर अजय से बोला, क्या अंकल जी आप तो यहाँ पर ये सोचकर एक पैर पर दौड़ रहे हैं, पर वहां पर रुद्र ही कॉन्फ्यूज हुआ पड़ा है कि वो शादी करना भी चाहता है या नहीं। अजय जानबूझकर हैरान होने का नाटक करते हुए बोला, ये क्या बोल रहे हो राजीव बेटे? रुद्र तो काजल से कब से शादी करने के लिए बेकरार हुआ पड़ा है, और तुम बोल रहे हो कि वो कन्फ्यूज है। मतलब क्या है? अरे अंकल जी, मेरा मतलब ये है कि जब मैंने उसके सामने मेघना के बारे में जरा सा कुछ बोल क्या दिया, उसने मुझ पर अपने दोस्त पर हाथ उठा दिया। सोचिए भला उसे मेघना के बारे में वो सब सुनकर इतना बुरा क्यों लगा, जबकि मैंने कितनी बार उसके समाने काजल के साथ भी तो फ्लर्ट किया है, तब तो उसने कभी भी कुछ नहीं बोला। खैर ये सब बातें छोड़िए, अब इन सबा बातों से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी शादी की काफी तैयारी करना बाकी है, चलिए वो जाकर देखते हैं। बोलकर दोनों वहां और से निकल गए और जाकर दीवार के पीछे छिप रुद्र को देखने लगे कि वो क्या करता है। रुद्र राजीव की बात सुनकर अब बेचैन हो उठा और उससे रहा नहीं गया, इसीलिए अपने हाथ को कसकर मुट्ठी बना दीवार पर दे मारा। फिर तेजी से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसको ऐसे जाते देख ना तो राजीव और ना ही अजय को कुछ समझ में आया कि आखिर रुद्र क्या सोच रहा है, और वो दोनों एक दूसरे के मुंह देखने लगे। रुद्र अपने कमरे में आकर सीधे बाथरूम में चला गया और नल खोल उसके नीचे खुद खड़ा हो गया और राजीव के बात को बार बार याद कर मेघना के साथ बिताए हर एक पल को महसूस करने लगा।
उसने अपना आंख बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए अपने प्यार को देखने की कोशिश करी। उसे पूरा विश्वास था कि वो काजल को ही देखेगा, पर कुछ ही सेकंड में वो झट से अपनी आंखें खोल लिया और खुद को शीशे में देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने काजल की बजाय मेघना को मुस्कुराते हुए खुले बालों में देखा, जिसे देखने के बाद वो समझ गया कि वो काजल से नहीं बल्कि मेघना से प्यार कर बैठा है, और इसीलिए वो खुद को आईने में देख गुस्से से कहता है, मुझे मेघना से प्यार हो गया है, मैं उसको चाहने लगा हूँ, पर ये सब कैसे हुआ? मैं तो शुरू से ही काजल से प्यार करता था, तो फिर अब मैं क्या करूँ? कैसे काजल को बताऊँ कि मैं उससे नहीं बल्कि मेघना से प्यार करने लगा हूँ? कुछ घंटों में हम दोनों की शादी होने वाली है, और ऐसे में मैं कैसे काजल को ये बताऊँ? उसे क्या, मैं तो बाकी के घर वालों से क्या कहूँ कि मुझे ये शादी क्यों नहीं करनी है? सच बोलती थी माँ कि मेरे लिए मेघना ही सही है, पर अब मैं उन्हें कैसे बोलूँ कि मुझे उनकी बात माननी है? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मेघना के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग है भी या नहीं, पर जो भी हो मैं काजल से शादी नहीं कर सकता हूँ, भले ही मेघना मुझसे प्यार ना करती हो, पर अब जब मैं समझ चुका हूँ कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, तो ऐसे में मैं काजल को भी धोखा नहीं दूंगा। मुझे उससे एक बार इस बारे में बात करनी ही होगी, उसे समझाना होगा कि ये शादी नहीं हो सकती है। ये सोच रुद्र जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर कमरे से तेजी से अपने कदम बढ़ाते हुए घर से बाहर चला गया। उसको बाहर जाते सभी ने देखा, पर कोई नहीं जानता था कि वो जा कहाँ रहा है, इसीलिए सभी एक दूसरे से इशारे में बार बार पूछ जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसी को कुछ पता है क्या, पर किसी को पता नहीं था। तभी रुक्मणी के मोबाइल पर काजल की मां का कॉल आता है, और वो बताती है कि रुद्र काजल से मिलने आया है। ये बात सुनकर रुक्मणी बहुत उदास हो जाती है, और उसे अब लगता है कि शायद रुद्र काजल से शादी करने को लेकर बहुत खुश है, और अब ये शादी वो नहीं रोक सकती है, इसीलिए अब वो सब कुछ भगवान पर छोड़ देती है। इधर रुद्र काजल की मां से कहता है कि उसे काजल से कुछ बात करनी है, इसीलिए वो काजल से मिलना चाहता है, जिस पर काजल की मां उसे काजल के कमरे तक ले जाती है और फिर वहां से चली जाती है। जब रुद्र काजल के कमरे के बाहर पहुंचता है तो वहां पर काजल को रेडी करने आई हुई कुछ और लेडीज भी थी, जिसे काजल ने बाहर जाने के लिए कहा। वे सभी कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चली जाती है, फिर रुद्र काजल के तरफ बढ़ते हुए कहता है, काजल, मैं नहीं जानता हूँ कि अभी जो बात मैं तुमसे करने वाला हूँ उसे सुनकर तुम कैसे रिएक्ट करोगी, और अगर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई तो भी गलत होगा, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। काजल रुद्र को इतना गंभीर देखकर वो भी थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, हाँ रुद्र बोलो ना, तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे, और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान दिख रहे हो? वैसे बात तो मुझे भी तुमसे कुछ करनी थी, पर लेकिन पहले तुम मेरी बात सुन लो काजल, फिर चाहे तुम जो बोलो। वो दरअसल बात ऐसी है कि, हाँ बोलो ना रुद्र, क्या बात है? अंदर में क्या बातें हो रही थी? ये बात काजल की माँ दरवाजा पर कान लगाए सुनने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया, जिससे वो नहीं समझ पाई कि आखिर रुद्र क्या बात करना चाहता था काजल से। कुछ देर के बाद रुद्र काजल के कमरे से बाहर आ गया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद काजल की मां जल्दी से काजल के पास गई और ये देखने की कोशिश करी कि क्या काजल को रुद्र ने इस शादी करने से मना कर दिया, पर जब वो काजल के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो समझ गई कि काजल और रुद्र के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी, और वहां से निराश होकर वो चली गई। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो रुक्मणी को कॉल कर उदास भरी आवाज में बोली, अब क्या होगा रुक्मणी जी, अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितना भी रास्ता है हमने सारे आजमाए, पर फिर भी कुछ नहीं बदला। इस पर रुक्मणी भी उदासी भरे आवाज में ही बोली, अब जो भी ऊपर वाले की मर्जी होगी हम उसे स्वीकार कर लेंगे मिसेस खन्ना। अब हमने सारा कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब आप भी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो। ये बोलकर कॉल कट कर देती है, और आंखों में भरे पानी को बहने से रोकते हुए उसे पोंछ लेती है, और खड़ी होकर तैयार होने चली जाती है। इधर रुद्र भी शेरवानी पहन तैयार हो जाता है, और काजल भी अपनी शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी होती है, और खुद को आईने में देख बोलती है, वाह आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ।
फिर अपने आंखों से हल्के से काजल निकाल अपने कान के पीछे लगा लेती है। लेकिन मेघना अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो गेस्ट रूम में ही बैठ रुद्र की शादी का शोक मना रही थी, पर अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे रुक्मणी की बात मान एक सिंपल सा साड़ी पहन कमरे से निकल गई। रुद्र काजल से बात करके चला आता है और जाकर अपने कमरे में तैयार हो जाता है शादी के लिए, जिससे सभी को लगने लगता है कि अब ये शादी हो ही जाएगी, क्योंकि रुद्र को अपने प्यार का एहसास नहीं हो पाया। और इसीलिए रुक्मणी अब सब कुछ भगवान पर छोड़ शादी के लिए बेमन से तैयार होकर नीचे चली आती है। मेघना ना चाहते हुए भी रुद्र के शादी में शामिल होने आ गई, क्योंकि उसने रुद्र को प्रॉमिस किया था कि वो उसके शादी में जरूर रहेगी, वो भी खुशी खुशी। काजल के माँ और पापा उसको लेकर रुद्र के घर आ जाते हैं, और फिर काजल को रुक्मणी और उसकी माँ पकड़ के मंडप में बिठा देती है। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तभी पंडित दूल्हे को मंडप में आने को कहता है, जिस पर रुक्मणी राजीव से कहती है कि वो रुद्र को लेकर आए। लेकिन अभी राजीव रुद्र को लाने जाता उससे पहले ही रुद्र खुद ब खुद शेरवानी पहने बाहर आ जाता है और मंडप तक जाते जाते रुक जाता है और कहता है कि प्लीज पंडित जी आप मंत्र पढ़ना रोक दीजिए, ये शादी नहीं होने वाली है। रुद्र का ये एक जवाब सुनकर बाकी के सभी घर वाले दंग रह गए और सभी आंखें फाड़ फाड़ कर रुद्र को ही देखे जा रहे थे, जैसे कि उन्होंने कोई शेर अपने सामने देख लिया हो। और सबके साथ साथ मेघना को भी बहुत बड़ा झटका सा लग गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी रुद्र ने ये बात कैसे बोली। तभी रुक्मणी आगे बढ़ जल्दी से रुद्र से पूछी, रुद्र बेटा ये आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ हो चुका है और अब आप कह रहे हैं कि आपको ये शादी नहीं करनी है, पर किस लिए? अब तो आपके पसंद की लड़की से आपकी शादी हो रही है। अभी रुद्र कुछ और कहता तभी काजल मंडप में खड़ी हो जल्दी से बोल पड़ी, जी नहीं आंटी, मैं रुद्र की पसंद की लड़की नहीं हूँ, वो कोई और है। काजल की बात सुन उसकी माँ उसके पास आते हुए बोली, काजल तुम ये क्या बोल रही हो? तुम दोनों ही तो ये शादी करना चाहते थे ना, तो फिर अब क्या हो गया जो तुम दोनों ही ये शादी से मना कर रहे हो? हाँ रुद्र यार अब क्या हुआ तुम्हें? कल तक तो बड़ा खुश हुए पड़े थे, अब क्या हो गया? क्या ये मिस लड़ाकू और तुम्हारी कोई फाइट हुई है जिसके वजह से तुम ये बोल रहे हो? मिस्टर बड़बर तुम अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें तो बस मुझसे लड़ने का मौका चाहिए, काजल इतराते हुए राजीव से बोली। सबकी इतना सवाल पूछने से रुद्र बहुत कंफ्यूज हो गया और इसीलिए अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोल पड़ा, प्लीज आप सभी चुप हो जाओ। रुद्र के ऐसा बोलने पर सभी एकाएक चुप हो गए और तब रुद्र मेघना के तरफ मुड़ते हुए आगे बढ़ा और उसके पास जाकर बोला, मैं नहीं जानता हूँ कि इस वक्त तुम क्या सोच रही हो और बाकी सभी के मन में क्या चल रहा है, पर हाँ ये बात सच है कि ये शादी ना ही मुझे करनी है और ना ही काजल चाहती है ये शादी। पता नहीं मैं शुरू से ही यही मानता था कि मैं काजल से प्यार करता हूँ और उसी से मेरी शादी होगी, पर जब से तुम मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनकर आए, उस वक्त से शायद मेरे अंदर प्यार पनपने लगा और शायद मुझे तुमसे दूर होने के बाद जाकर इस बात का एहसास हुआ कि मैंने काजल से तो कभी प्यार ही नहीं किया था, वो तो बस मेरे मन ने मान लिया था, बल्कि मेरे दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। अभी जब तुम मुझसे सिर्फ कमरे से दूर हुई तो मेरा ये हालत हो गया कि मुझे किसी चीज में मन ही नहीं लगता। अगर तुम सचमुच में यहाँ से चली गई होती तो शायद मैं मर ही जाता। रुद्र के ये बोलते ही झट से मेघना उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और आंखों से आंसू बह निकलते हैं। फिर वो बोलती है, आज ये बात कह दी आपने रुद्र जी, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा मत बोलिएगा, ये हक आपको किसने दिया है बोलने का? तो इसका मतलब है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं तो बुद्धू हूँ ही, पर तुम तो समझदार हो ना, तो कभी बताया क्यों नहीं? मेघना अभी रुद्र के सवालों का कोई जवाब देती, तभी वहां पर काजल आते हुए बोली, अब तुम दोनों सारा रोमांस यहीं पर करोगे क्या? क्या रुद्र जरा रुक जाओ, यहाँ पर सभी है, ये सब अपने कमरे में जाकर करना। काजल की बात सुनकर सभी हंसने लगे और तभी मेघना हैरानी के साथ काजल से पूछी, काजल तुम इस शादी के टूटने से खुश हो, पर तुम तो हमेशा से रुद्र से ही शादी करना चाहती थी ना, तो फिर आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ।
मेघना के सवालों पर रुक्मणी ने भी हैरानी जताते हुए बोली, हाँ काजल, आखिर तुम खुश क्यों हो, जबकि रुद्र तुमसे नहीं मेघना से प्यार करता है। इस पर काजल मुस्कुराते हुए जवाब देती हुई बोली, आंटी वो इसीलिए क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मेरे दिल में रुद्र के लिए सिर्फ दोस्त भर ही स्नेह है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जब मेघना मुझसे बात करने मेरे घर आई थी, उस समय मुझे उसके आंखों में वो दर्द साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, जो वो सबसे छुपाने की कोशिश कर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरे हुए थी। और जब रुद्र मुझसे बात करने आया था, तब मुझे उसकी बात सुनकर दुख होने की जगह बहुत ज्यादा खुशी हुई, जो कि उसने मुझसे बोला था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है और इसीलिए वो ये शादी नहीं कर सकता है। ये सुन काजल की माँ बोल पड़ी, क्या रुद्र ने उसी वक्त तुम्हें ये बात बता दी थी? तो फिर तुम दोनों ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताए? वो मुझे और रुद्र को देखना था कि आप सभी क्या करते हैं, क्या ये शादी रोकते हैं या होने देते हैं, क्योंकि मैंने कल आप लोगों की बात सुन ली थी जब आप राजीव से बोल रहे थे कि आप ये सब सिर्फ हम लोगों को एहसास दिलाने के लिए कर रहे हैं। काजल की माँ काजल की बात सुनकर झट से उसे अपने गले से लगा ली और बोली, आज मुझे तुम और बहुत नाज है मेरी बच्ची। आज तक तुमने हमेशा जिद कर हर चीज हासिल कर ली, और आज तुमने मेघना के प्यार को समझा और ये शादी करने से मना कर दी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। इस पर काजल हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा, अब बस, अब मेरी तारीफ करना बंद करो माँ। अब जल्दी से मेघना को रेडी करके नीचे ले आओ, ताकि रुद्र और मेघना की शादी हो सके। क्यों रुद्र, तुम मेघना से शादी करने को तैयार हो ना? इस पर सभी हंसने लगे। फिर मेघना को दुल्हन के जोड़े में पूरे सजा कर काजल और दोनों होंठी लेकर बाहर आए और मंडप में ले जाकर बिठा दी। रुद्र पहले से ही मंडप में बैठा मेघना का इंतजार कर रहा था। उसकी नजर मेघना पर से हट ही नहीं रही थी, ऊपर से वो मेघना से अपने दिल की बात बोल भी नहीं पाया था, इसीलिए उससे बात करने को बहुत बेकरार था, पर इस वक्त वो बात नहीं कर सकता था। फिर पंडित ने मंत्र पढ़ा, उसके बाद रुद्र और मेघना ने फेरे लिए। कुछ देर बाद दोनों की शादी संपन्न हो गई। तब वे दोनों अपने से सभी बड़ों का आशीर्वाद लिए। फिर काजल मेघना को ले जाकर रुद्र के कमरे में बिठा दी और खुशी से बोली, आज से ये कमरा और रुद्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है मेघना, और उस पर तुम्हारे सिवा किसी का हक नहीं है। मुझे पता है मैंने जो गलती करी है वो छोटी नहीं है, पर हो सके तो तुम मुझे माफ कर वो सब बातें भूल जाओ, और आज से हम सच्चे दोस्त बनकर रहेंगे। क्यों काजल, पहले तुम यहाँ मेरे पास बैठो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि रुद्र जी वापस मुझे मिल जाएंगे, पर आज तुमने हमारी फिर से शादी करवा रुद्र जी मुझे लौटा दी। तुम बहुत अच्छी हो और मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान जी तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिलवा दे। अच्छा वो सब बाद में सोचना, इस वक्त तुम अपने और रुद्र के नई लाइफ के बारे में सोचो। बोलकर वहां से चली गई, और एक अलग सा खुशी ही चेहरे पर चमक दे रही थी जिससे उसके कम को बहुत शांति मिली हो। उसे अकेला जाते देख राजीव वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, एक मिनट रुको मिस लड़ाकू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काजल पीछे मुड़कर राजीव को देख बोली, तुम यहाँ पर, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मेरे पास बहुत सारे काम है, इसीलिए मुझे अभी बात नहीं करनी है। ये बोलकर काजल जाने लगी। काजल को यूं जाते देख राजीव झट से उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, एक मिनट काजल, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो और तुम्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, पर मैं गलत था। आज जो तुमने किया है ना, शायद मैं उसके बारे में इमेजिनिंग भी नहीं कर सकता हूँ। तुमने रुद्र को भेब्स के खातिर छोड़ दिया, जबकि तुम रुद्र से प्यार करती थी तब भी। राजीव की बात सुनकर काजल तो पहले इशारे से अपने हाथ को छोड़ने के लिए बोली, जिसे राजीव पकड़ छोड़ना भूल गया था। झट से उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, वो सॉरी, मैं भूल गया था। इस पर काजल बोली, कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने कोई महान काम नहीं किया है, बल्कि मैंने तो अपने लाइफ को एक ऐसे रिश्ते में बांधने से बचाया है जिसका आगे कोई भविष्य नहीं था। सच तो ये है कि मैं भी रुद्र से प्यार नहीं करती हूँ, वो तो बस ये बात समझने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। ये बोलकर काजल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राजीव असमंजस में पड़ गया और खुद में ही बोला,
ये रुद्र से प्यार नहीं करती है, पर ये कैसे हो सकता है? कल तक तो वो रुद्र से शादी करना ही चाह रही थी, पर आज बोल रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती है और खुश भी है। बड़ी अजीब लड़की है ये भी। ये बोल राजीव अपने बालों को अपने हाथों से लहरा लिया। मेघना रुद्र के कमरे में उसके बेड पर घूंघट डाल बैठी रुद्र का इंतजार कर रही थी। कुछ घबराहट भी थी। हाँ, ये बात सच है कि वो भी रुद्र को पसंद करती थी, पर अभी वो इस रिश्ते को कुछ टाइम देना चाहती थी। पर वो रुद्र को कैसे मना करती, ये बात उसे परेशान कर रही थी। तभी दरवाजा खुला, जिससे मेघना का दिल जोर जोर धड़कने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। वो धीरे से दरवाजा खोल कमरे के अंदर आ गया और फिर दरवाजा लगाकर बेड पर जाकर बैठते हुए बोला, मेघना, तुम ये घूंघट डाले क्यों बैठी हो? तुम ये घूंघट हटा सकती हो, और मैं समझ रहा हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोचकर इतना घबरा रही हो। फिर मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। रुद्र की बात सुनते ही मेघना एकदम से सन रह गई और वो जल्दी से अपने घूंघट को हटा रुद्र के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगी। जब उससे रहा नहीं गया तो फिर वो बोली, ये बात आपको कैसे पता चली कि मैं घबरा रही हूँ? और आपने ये बोला कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला, इसका मतलब क्या था? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मैंने सही ही तो बोला। तुम्हारी जो ये हाथ कांप रहे हैं ना, इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम कितनी नर्वस हो रही हो, समझी? और मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ मेघना। रुद्र की धोखे वाली बात सुनकर अब मेघना एकदम से सतर्क हो गई और रुद्र के चेहरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए पूछी, धोखा मतलब? दरअसल अभी मैंने जो नीचे तुमसे प्यार करने वाली बात कही वो सब सिर्फ एक नाटक था और कुछ नहीं। रुद्र की ये बात सुनकर मेघना के पैरों तले जमीन ही निकल गई। वो कहाँ रुद्र के सपने में खो गई थी, क्या क्या सोच ली थी, और उसे अब पता चल रहा है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। उससे रहा नहीं गया और वो हड़बड़ा कर बेड पर से उतर खड़ी हो गई और रुद्र से पूछी, ये आप क्या बोल रहे हैं रुद्र? अभी तो आपने मुझसे नीचे शादी करी है, और आपने ही तो मुझसे प्यार का इजहार किया था। क्या वो सब झूठ था? रुद्र मेघना को इतना परेशान देख उसके कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बेड पर बिठाते हुए प्यार से उसे समझते हुए बोला, मैंने शादी करी, ये बात सच है। और ये बात भी सच है कि मेरे दिल में काजल के लिए कोई प्यार नहीं है, इसीलिए मैंने उससे शादी नहीं की और वो भी मुझे प्यार नहीं करती है। पर ये बात भी सच है कि मुझे नहीं पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, पर तुम मेरे माँ को बहू के रूप में बहुत पसंद हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच ये रिश्ता टूटे। यही सोचकर मैंने तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मेघना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की, लेकिन इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। क्या तुम मुझे समझने का एक बार कोशिश कर सकती हो? रुद्र ये बात सहजता से बोलते हुए मेघना के जवाब का वेट करने लगा। मेघना रुद्र की बात सुन जैसे अंदर से टूट सी गई थी, और उसके अंदर अभी अपने आप से लड़ने की खुद जंग चल रही थी। वो रुद्र को क्या ही जवाब देती, पर फिर भी वो रुद्र को अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली कि वो उसका साथ देगी। ये सुनकर रुद्र खुश हो जाता है और जल्दी से बेड पर से तकिया उठा सोफे पर सोने चला जाता है। पर मेघना उसी तरह बैठे हुए अंदर ही अंदर रोए जा रही थी और मन ही मन खुद में सवाल कर रही थी, आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मुझे कोई खुशी मिलने ही वाली होती है तभी वो मुझसे छीन जाती है। आखिर क्यों? जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया आज उसने भी मेरे साथ प्यार का सिर्फ नाटक किया, और मुझसे ये भी उम्मीद कर रहा है कि मैं भी सभी के सामने इस नाटक में शामिल हो जाऊं। कितना खराब मेरा कर्म है जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। आज रुद्र जी मेरे होकर भी मेरे नहीं हुए। अब ये बात मुझे अंदर ही अंदर झांझोरे जा रही है। ये सब सोच सोच कर मेघना के आंखों से आंसू निकल गए और वो भी बेड पर दुबक अपने हाथों से पैर को पकड़ सो गई। इधर राजीव अपने कमरे में बेड पर बैठा बार बार शादी वाली बात ही याद कर रहा था, और उसे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर रुद्र और मेघना भेब्स दोनों मिल गए। लेकिन ना जाने उसे इस बात की भी खुशी थी कि काजल से रुद्र की शादी नहीं हुई, पर वो इस बात को अपने मन में आने से बार बार रोक रहा था, क्योंकि वो ऐसा वैसा काजल के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहता था।
क्योंकि उसे लगता था कि काजल उसे देखना तक पसंद नहीं करती है तो भला वो कभी भी उसका कैसे हो सकती है। पर दिल ये सब कभी मानता है क्या, वही बात थी। राजीव के साथ भी ना चाहते हुए भी वो जब भी अपनी आंखें बंद करता था तो आंखों के सामने उसे काजल की वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता था, जिसे इमेज करने भर से ही उसके दिल को सुकून मिल जाता था। अगली सुबह मेघना वैसे तो हमेशा जागने में लेट ही हो जाती थी, पर आज वो रुक्मणी से भी पहले जग गई थी। आखिर वो रात भर भी तो जगी ही थी, इसीलिए वो कमरे से निकलने के लिए जल्दी उठ गई। उसे वहां पर घुटन महसूस हो रहा था। भगवान का मंदिर को साफ सफाई कर पूजा पाठ कर ली और फिर किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। चूंकि अभी बहुत सुबह ही था, इसीलिए सितारा भी अभी तक काम पर नहीं आई थी, इसीलिए मेघना ही सारा बर्तन धोने लगी। जब रुक्मणी नहा धोकर मंदिर में गई तो मंदिर में पहले से पूजा हुए देख हैरान हो गई और खुद में ही बोल पड़ी, अरे आज हमसे पहले कौन जग गया जो मंदिर में पूजा भी कर दिया है। तभी किचन से कुछ बर्तनों की आवाज आई, जिसे सुन उधर चल पड़ी। वहां जाकर जैसे ही मेघना पर नजर पड़ी झट बोल पड़ी, अरे मेघना आप यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह, अच्छा तो मंदिर में आपने ही पूजा किया है। मेघना रुक्मणी को देखकर उनके तरफ बढ़ उनके पैर छू उनसे आशीर्वाद लेते हुए बोली, हाँ माँ जी, वो आज मेरी नींद सुबह जल्दी टूट गई, जिससे मैंने सोचा कि क्यों ना घर का कुछ काम कर लूं। पर मेघना आप ये सब क्यों कर रही है, अभी तो कितनी सुबह है, फिर सितारा भी तो अभी तक नहीं आई है। माँ मुझे ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब आप जाकर पूजा कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आती हूँ। वैसे भी मुझे भी चाय पीने का मन था, पर मैं सोच ही रही थी कि अकेले पीऊँ या नहीं, वो अकेले मुझे चाय पीने का मन नहीं करता है। अच्छा हुआ आप भी आ गई, अब दोनों मिलकर चाय का मजा लेंगे, क्यों माँ। मेघना की बात सुनकर रुक्मणी जी मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, आज आप और हम साथ में चाय का लुत्फ उठाते हैं। आप चाय बनाइए, तब तक हम पूजा कर लेते हैं। ये बोलकर वो वहां से चली गई। रुक्मणी के जाने के बाद मेघना खुद में ही बोली, अब मैं आपको कैसे बताऊं माँ कि उस कमरे में मेरा दम घुट रहा था। जब किसी की रात की नींद ही उड़ चुकी हो तो फिर वो कैसे आराम कर सकता है। मैं जानबूझकर ये सब काम कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ शांति मिल सके। कल रुद्र जी के मुंह से अपने लिए प्यार ना करने वाली बात सुनकर मैं अंदर से टूट गई हूँ, पर अब मैंने भी सोच लिया है, ये मेरी जिंदगी है और अब मैं किसी और की वजह से अपने जिंदगी को दुखी होकर नहीं जीऊंगी। इसीलिए अब से मैं आप सभी के साथ ही खुशी ढूंढ लूंगी। वैसे भी एक बचपन से भी तो मुझे सिर्फ कुछ ही लोगों ने प्यार किया है, अपनों का प्यार तो कभी था ही नहीं मेरे किस्मत में। तो फिर अब क्यों दुखी होना, छोड़ो, अब माँ के लिए चाय बना लेती हूँ जल्दी से। ये बोलकर मेघना चाय बनाने लगी। इधर जब रुद्र की नींद टूटी तो वो बेड के तरफ एक बार मुड़ता है और बेड पर मेघना को ना पाकर वो जल्दी से उठकर बैठते हुए कहता है, ये इतनी जल्दी उठ गई आज, पहले तो अलार्म लगाने से भी इसकी नींद नहीं खुलती थी, पर आज बिना अलार्म के, वो भी इतनी सुबह सुबह। चलो भाई रुद्र अब तू भी उठ जा, वरना थाने जाने में लेट हो जाएगा, फिर सर से डांट सुननी पड़ेगी। ये बोलकर रुद्र जल्दी से उठ गया और बाथरूम के तरफ चला गया। बाकी के लोग अभी नहीं जगे थे, इसीलिए रुक्मणी और मेघना दोनों हॉल में सोफे पर बैठकर चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। तभी रुक्मणी मेघना के तरफ देखते हुए बोली, आप जानती है मेघना, जब रुद्र छोटा था ना तब वो हर बात हमसे आकर सबसे पहले शेयर करता था, फिर चाहे वो उसकी कोई भी बात क्यों ना हो। और जब उसे लगा कि वो काजल से प्यार करता है तब भी उसने सबसे पहले हमें आकर बताया कि वो काजल से प्यार करता है। पर आज पहली बार उन्होंने अपने दिल की बात को खुद में ही छुपा कर रखे रखा कि वो आपसे प्यार करते हैं। पर हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम वो सही समय पर ये बात बोले, नहीं तो हमें तो लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। रुक्मणी की बात से मेघना को और दुख हुआ और वो मन ही मन बोली, अगर वो हमसे प्यार करते तभी ना आपसे शेयर कर पाते। सच तो ये है कि हम उनके दिल में अपनी जगह ही नहीं बना पाए, वो सिर्फ आपकी खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिए। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।